हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन बिचमार्ट। आज हम इस वीडियो में पूरी कंप्लीट डिटेल एनालिसिस करने वाले एचएल टेक की। और दोस्तों, मैं ये जो भी एनालिसिस यहाँ पे करने वाला हूँ, ये पूरी एनालिसिस मेरी खुद की एनालिसिस है जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, यहाँ पे आपको प्राइसेस मिलेंगे, कुछ लेवल्स मिलेंगे जहाँ पे आपको बाय करना चाहिए, जो इंटेंसिव प्राइस है कंपनी की, इंटेंसिव वैल्यू है कंपनी की, जो रेशोज़ है, उन सभी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल एनालिसिस यहाँ पे मिल जाएगी मेरी शीट के ऊपर। तो मैं आपको मेरे एनालिसिस भी आज दिखाने वाला हूँ। आपको मैं बताऊंगा मेरे एनालिसिस में मैं क्या क्या एनालिसिस करता हूँ, कैसे से एनालिसिस करता हूँ। तो एक तरीके से आपको एनालिसिस करने का थोड़ा सा तरीका समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको शुरुआत कर रहा हूँ एचएल टेक की। आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि जो कंपनी का प्राइस है, यहाँ पे 918 का प्राइस है, जो कि ऑटो अपडेट होता है मेरी शीट के ऊपर। ठीक है, तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएंगी कि यहाँ पे जो भी चीज़ें होती है इस शीट के ऊपर, यहाँ पे ऑलमोस्ट मैक्सिमम डेटा तो मैं खुद मतलब हैंड से फिलअप करता हूँ। उसके अलावा बाकी जो डेटा है, कुछ ऐसा डेटा होता है जो कि ऑटोमेटिकली गूगल से अपलोड होता है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है कि गूगल से ऑटोमेटिकली डेटा कैसे अपलोड होता है या ऑटोमेटिकली कैसे डेटा अपडेट होता है, तो उसके बारे में मैं आपको एक कंप्लीट वीडियो दूंगा, या ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में बता चुका हूँ इसके बारे में कि कैसे करना है आपको। बस स्टिल मैं आपको एक कंप्लीट वीडियो बताऊंगा कि ये शीट कैसे बनानी है या आपको कैसे ऑटो अपडेट करना है डेटा। ठीक है, तो मैं आपको कंप्लीट डिटेल एनालिसिस करने वाले तो मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले कि जो एचएल टेक का जो रेवेन्यू ग्रोथ है, यहाँ पे आप देख सकते हो रेवेन्यू ग्रोथ। ठीक है, तो जो कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ है दैट इज़ 9.54% की CAGR ग्रोथ है रेवेन्यू की। ठीक है, CAGR मतलब कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है, मतलब कि 2002 से लेके तो 2021 तक या 2022 तक कंटिन्यूसली कंपनी का स्टॉक कितने % से ग्रो किया उसके बारे में यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो कंपनी के स्टॉक ने ऑलमोस्ट 9.54% के CAGR से ग्रोथ किया है। ठीक है, उसके अलावा जो एक्सपेंडिचर है कंपनी का जो ग्रो किया है 29.39% से ग्रो किया है। ठीक है, बट अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है कि कंपनी का प्रॉफिट, यहाँ पे आप प्रॉफिट देख सकते हो, कंपनी का प्रॉफिट है 24.43% से ग्रो कर रहा है। आप देख सकते हो लास्ट 20 साल में कंपनी का प्रॉफिट 24.43% के CAGR से ग्रो किया है, जो कि प्लस पॉइंट है हमारे लिए। ठीक है, नेट प्रॉफिट मार्जिन, कंपनी की जो एवरेज नेट प्रॉफिट मार्जिन है जो कि 11.54% की कंपनी की एवरेज नेट प्रॉफिट मार्जिन है। अगर आप देखते हो पास्ट डेटा आप देखते हो तो आपको पता चलेगा कि 11.45% का एवरेज कंपनी नेट प्रॉफिट मार्जिन जनरेट करती है। करंट ईयर में कंपनी जनरेट कर रही है 14.82% का नेट प्रॉफिट कंपनी यहाँ पे जनरेट कर रही है। आगे चलते आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि कंपनी का जो रिटर्न इक्विटी है, रिटर्न इक्विटी आप देख सकते हो, रिटर्न इक्विटी कंपनी का जो एवरेज है दैट इज 24.42% के CAGR से कंपनी CAGR नहीं बोल सकती, एवरेज बोल सकते हैं, एवरेज 24.42% के रेवेन्यू रिटर्न इक्विटी के ऊपर कंपनी ग्रो कर रही है। आप यहाँ पे रिटर्न इक्विटी देख रहे हो, कंपनी की जो एवरेज ग्रोथ है कंपनी की 20% से ऊपर है, जो कि बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अगर आप किसी भी कंपनी की आपको इतनी अच्छी रिटर्न इक्विटी मिल रही है कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर, जो कि बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है आपके लिए। आगे मैं आपको और डिटेल एनालिसिस यहाँ पे दिखाऊँ। यहाँ पे जैसे हम स्क्रॉल करते हैं थोड़ा आगे, तो आपको यहाँ पे ये जो भी मैंने अभी तक आपको दिखाया, जो डेटा आपको दिखाया मैंने अभी तक, वो पूरा चार्ट फॉर्मेट में था। जिसको ये डेटा पढ़ना नहीं आता उनके लिए मैंने आपको उनके लिए चार्ट फॉर्मेट मैंने बनाया है। बस स्टिल यहाँ पे मैं आपको मेरा जो डेटा है जो कि मैंने नंबर्स में लिखा है वो भी आपको दिखा था। 9.54% की ग्रोथ हुई है यहाँ से 20 साल के अंदर। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो कॉर्पोरेट एक्शन, कंपनी की कॉर्पोरेट एक्शन क्या हुई थी। कंपनी ने बोनस अनाउंस किया था मार्च 2007 में, जो कि 1:1 का था। उसके अलावा बोनस अनाउंस किया था मार्च 2015 में, जो कि 1:1 का था। उसके अलावा बोनस अनाउंस किया था December 7 में 2019 में, जो कि 1:1 का था। तो पूरे बोनस से मैंने यहाँ पे लिखा है कि क्या कब कंपनी बोनस अनाउंस किया, कब स्पीड अनाउंस किया, उन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे डिटेल में लिखा है। उसके अलावा आगे चलते रेवेन्यू ग्रोथ हो गए, और प्रॉफिट ग्रोथ आपको बताया मैंने 24.43% की है। EPS ग्रोथ भी 24.43% की, क्योंकि EPS मतलब कुछ डिफरेंट नहीं होता है, अर्निंग पर शेयर, मतलब कि जो प्रॉफिट कंपनी ने टोटल शेयर्स पे किया है वही एक शेयर के ऊपर कंपनी कितना प्रॉफिट किया वो आपको समझ में आता है। तो आपको समझ में आएगा कि जो प्रॉफिट ग्रोथ रहेगी EPS में और प्रॉफिट में वो सेम ही रहेंगी। ठीक है, उसके आगे हम देखते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे दिया है मैंने। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कैसा है कंपनी का, नेट प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि नेट प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का जो अभी करंटली 15.79% का कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन है करंटली, और जो एवरेज ग्रोथ कंपनी की थी जो कि 11.47% की है। ठीक है, आगे देखते हैं हम आगे यहाँ पे साइड पे आपको क्या मिलता है, सीट पे आपको क्या मिलता है वो देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ICR मैंने यहाँ पे लिखा है। ICR मतलब कि इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो मतलब कि कंपनी जो प्रॉफिट बना रही है एज कम्पेयर इंटरेस्ट को कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है वो हम कंपेयर करते हैं। मतलब कि अगर कंपनी 1000 रुपये का
प्रॉफिट जनरेट कर रही है और 100 रुपीज़ का उसको इंटरेस्ट पे करना है, तो मतलब कंपनी का जो ICR हो गया वो 10 टाइम्स हो गया। तो इसका मतलब ये कंपनी 10 गुना ज़्यादा पैसे कमा रही है एज़ कम्पेयर जितना उनको इंटरेस्ट पे करना है। तो जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि 319 का उनको इंटरेस्ट पे करना है, ठीक है, वही जो प्रॉफिट कंपनी बना रही है जो कि 1323 रुपीज़ का, ठीक है। तो आप जब इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको समझ में आएगा कि कंपनी ऑलमोस्ट 54 टाइम्स ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर रही है अपने इंटरेस्ट के कंपेयर में, जो कि प्लस पॉइंट है, जो कि बहुत ज़्यादा, मतलब कि हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि आपको जो डिफ़ॉल्ट रिस्क रहता है किसी भी कंपनी में वो कम रहेगा, ठीक है। डिफ़ॉल्ट रिस्क यहाँ पे किसी भी कंपनी में कम रहेगा, जिसका मतलब कि 54 टाइम्स या 50 टाइम्स से ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो उसका डिफ़ॉल्ट रिस्क कम रहेगा। तो ये आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रिस्क कम है इस कंपनी में। रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे आपको मैंने ऑलरेडी बताया, जो कि 22.78 टाइम्स से करंटली परसेंट है करंटली, ठीक है। आगे मैं आपको लेके चलता हूँ कंपनी का जो अभी फाइनेंशियल Q1 FY23 के जो रिजल्ट्स थे वो मैंने यहाँ पे लगाया है, तो वो आपको दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। आपको मैंने डेटा झूम करके दिखा रहा हूँ अच्छे से दिखने से, इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हो Q1 FY23 के रिजल्ट यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो उसको हम कंपेयर करेंगे Q4 FY22 के साथ में क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ देखने के लिए, और बाद में Q1 FY22 से कंपेयर करेंगे ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने के लिए। तो आप जब सेल्स को Q1 FY22 के सेल्स को Q3 से कंपेयर करते हो तो आपको पता चलेगा कि ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई है कंपनी की 17.5% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई है। वही आप जब Q1 FY23 से कंपेयर करोगे Q4 FY22 से, तो आपको पता चलेगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ जो हुई है सेल्स की, जो कि 4.2% की हुई है, ठीक है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ जो हुई कंपनी की दैट इज़ 4.2%, मतलब कि लास्ट 3 महीने में। और वही प्रॉफिट की अगर बात करें तो प्रॉफिट यहाँ पे 8.8% से गिरा है, ठीक है। तो ये हो गया क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ। वही अगर ईयर ऑन ईयर की बेसिस करें तो 17.5% से इनका रेवेन्यू बढ़ा है। वही प्रॉफिट की अगर बात करें तो प्रॉफिट ज़्यादा कुछ नहीं, 2.1% से बढ़ा है, ठीक है। तो ये कुछ ज़्यादा अच्छे मतलब कि रिजल्ट नहीं हुए, ठीक है। तो Q1 FY23 के रिजल्ट तो मैंने आपको बता दिया। वही एनुअल अगर ग्रोथ देखें हम, तो कंपनी की जो सेल्स में एनुअल ग्रोथ हुई है 21 से कंपेयर करिए 22 को, तो 13.6% की यहाँ पे ग्रोथ हुई है सेल्स के अंदर। वही प्रॉफिट की अगर बात करें तो प्रॉफिट कंपनी का 21.1% का यहाँ पे आया है फाइनेंशियल ईयर 2022 में, ठीक है। तो यहाँ पे रेशोज़ भी दिए, आप देख सकते हो यहाँ पे रेशोज़ वगैरह अवेलेबल है, बट मैं आपको रेशोज़ और अच्छे से दिखाता हूँ। मैंने और अच्छे से यहाँ पे मैंने रेशोज़ शो किया है अपने साइट पे, तो आपको रेशो दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सभी रेशोज़ मैंने यहाँ पे लगाए, ठीक है। तो हम देखते हैं रेशोज़ कंपनी के। यहाँ पे आप रिटर्न ऑन एसिड देख रहे हो कंपनी का, जो कि 17.87% है, ठीक है, जो कि ठीक है। रिटर्न इक्विटी कंपनी की 18.81% है, जो कि ठीक ही बोलूँगा मैं। उसके अलावा रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड है कंपनी का 24.65%, जो कि अच्छा है, ठीक है। प्राइस टू बुक वैल्यू कंपनी की 4.4 टाइम्स है, जो कि प्लस पॉइंट है हमारे लिए। ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पे कंपनी नहीं है, बट फिर भी 4.4 का वैल्यूएशन ज़्यादा होता है, पर स्टिल ओके है। नेट प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का 14.82% का है, जो मैंने अभी बताया आपको करंट ईयर का। पी रेशियो कंपनी का ओनली 18 टाइम्स है, जो कि बहुत बड़ा प्लस पॉइंट, आपको इतनी कम वैल्यूएशन वाली कंपनी मिल रही है, ठीक है। उसके अलावा EPS ग्रोथ अगर बात करें तो EPS कंपनी का करंटली 50 रुपीज़ है, जो कि बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है आपके लिए। वही एवरेज नेट प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ देखें तो यहाँ पे 11.47% के एवरेज नेट प्रॉफिट मार्जिन से कंपनी ग्रो कर रही है, जो कि बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है हमारे लिए। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो ओनली 0.03, मतलब कि यहाँ पे 0.3% की हम इक्विटी बोल सकते हैं, जो कि बहुत कम है एक्चुअली। डेब्ट फ्री है कंपनी ऑलमोस्ट। 30 टाइम्स का ICR, जो कि मैं वहाँ पे दिखाया तो 50 का था, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमने रेशोज़ में थोड़ा गलती हो, मतलब कि यहाँ पे सिलेक्शन में गलती हुई, इसलिए यहाँ पे 50 शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ी गलती है यहाँ पे। डिविडेंड यील्ड की अगर बात करूँ 6% की डिविडेंड यील्ड आ रही है। अगर आपने 2002 में इन्वेस्टमेंट किया होता कंपनी में, और अगर अब तक आपके पास शेयर्स होते उस कंपनी के, तो आपको 6% के डिविडेंड यील्ड मिली होती है आपकी जो करंट इन्वेस्टमेंट होती थी 2002 में, उसके ऊपर, ठीक है। क्विक रेशियो यहाँ पे 1.8 टाइम्स का है, जो कि बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। करंट रेशियो भी 1.8 का है, वो भी अच्छी बात है। कैश रेशियो यहाँ पे 37.45% का है, जो कि अच्छी चीज़ है। पेइंग रेशियो यहाँ पे 0.8 टाइम्स का है, जो कि आपको कम वैल्यूएशन पे कंपनी मिल रही है, ठीक है। अपने वैल्यूएशन से भी कम में आपको कंपनी मिल रही है, ऑलमोस्ट 20% का डिस्काउंट आप समझ सकते हो, ठीक है। बुक वैल्यू यहाँ पे ठीक है। प्राइस टू सेल्स यहाँ पे बता रहे, प्राइस टू कैश फ्लो बता रहे। शेयर होल्डर फंड रेशियो यहाँ पे 0.30% है, ठीक है, 30 टाइम्स या 30% है। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू कहाँ पे आ रही है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा कैलकुलेशन मैंने आपके सामने लगाया है, मेरा वाला जो मेरे शीट के ऊपर है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जो कंपनी का हाई पी रेशो आ रहा है, ठीक है, हाई पी के हिसाब से जो हाई प्राइस आ रहा है कंपनी का, दैट इज़ 1671 का कंपनी का हाई प्राइस आ रहा है। ठीक है, जो पूरे आप डिटेल एनालिसिस करते हो कंपनी के ऊपर, तो आपको समझ में आएगा कि 1671 का कंपनी का हाई प्राइस आ रहा है, जो कि होना चाहिए। और जो लो आ रहा है वो आ रहा है 879 का, एंड जो इंट्रिंसिक वैल्यू आ रही है दैट इज 1275 रुपीज़ का इंट्रिंसिक वैल्यू आ रही। तो कंपनी का स्टॉक इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है। जो कंपनी का करंट प्राइस है दैट इज़ 910, जो कि आप बोल सकते हो कि लो के ऊपर आपको कंपनी का स्टॉक अवेलेबल मिल रहा है, जहाँ पे आपको कंपनी का स्टॉक बाय करना चाहिए। ठीक है, इस टाइम पे आपको कंपनी का स्टॉक बाय करना चाहिए। जो आपका टारगेट रहेगा दैट इज 1671 का आपका टारगेट रहेगा फाइनेंशियल ईयर 2022, मतलब कि यहाँ पे ये कंप्लीट जब हो गया आपको फाइनेंशियल 2023, जो कि आपको मैं बोलूँगा कि नेक्स्ट जुलाई तक या मार्च तक आपको ये टारगेट आपको मिलेगा, कंपनी 1671 का आपको टारगेट मिलेगा। ठीक है, एज़ पर जो मेरा मतलब कि एनुअल ग्रोथ है कंपनी की, उसके हिसाब से जो मेरे लेवल्स आए हो मैं आपको बता रहा हूँ। वही ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर यहाँ पे बता रही है 1409 का यहाँ पे टारगेट आ रहा है। 741 यहाँ पे कंपनी की लो प्राइस आ रही है, और 1075 यहाँ पे कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू आ रही है। यहाँ इसके भी नीचे कंपनी का स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। ठीक है, इसके भी नीचे कंपनी का स्टॉक ट्रेड कर रहा है। वही क्वार्टर बेसिस के ऊपर अगर मैं बोलूँ तो आपको कंपनी का टारगेट प्राइस आ रहा है 1258 रुपीज़ का यहाँ पे टारगेट प्राइस आ रहा है क्वार्टर बेसिस, मतलब कि अगले 3 महीने में कंपनी का स्टॉक एटलीस्ट 1300 के आसपास तो जाएगा। ठीक है, जो कंपनी का लो प्राइस आ रहा है दैट इज 662 का कंपनी का लो प्राइस आ रहा है, और जो कंपनी इंट्रिंसिक वैल्यू आ रही है दैट इज 961 की कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू आ रही है। कंपनी स्टॉक अपने लो से ऊपर ट्रेड कर रहा है और अपने इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो अभी भी आपके पास चांस है कि नेक्स्ट 3 मंथ के लिए आपका टारगेट रहेगा 1258 रुपीज़ का। नेक्स्ट 1 साल के लिए आपका टारगेट रहेगा 1671 टारगेट रहेगा। तो ये हो गया पूरा इंट्रिंसिक वैल्यू, और जो फाइनेंशियल है कंपनी के उसको मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया। ठीक है, यहाँ पे कुछ मेरे एक्सपेक्टेशंस भी है कि अगले Q2 में कंपनी के रिजल्ट कैसे हो सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि ये जो मैंने फोरकास्ट किया है कंपनी का, मतलब Q2 का जो रिज़ल्ट मैं फोरकास्ट कर रहा हूँ कि Q2 FY23 के रिज़ल्ट कैसे रहेंगे, या FY23 के रिज़ल्ट कैसे रहेंगे, तो अगर वो आपको फोरकास्ट चाहिए तो मैं आपको वो भी दूंगा कि कैसे फोरकास्ट किया है मैंने, तो उसकी भी पूरी डिटेल एनालिसिस दूंगा मैं कि कैसे करना चाहिए आपको। बट उसके अलावा जो अभी हमने लेवल्स देखे वो लेवल्स एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। टिकट टेप पे आपको वही लेवल्स मिलते हैं या नहीं मिलते, उसके बारे में वो भी आपको एक बार दिखा देता हूँ मैं। टिकट टेप पे चलते हैं। यहाँ पे मैं आपको टिकट टेप पे लिखा है। टिकट टेप पे आप देख सकते हो कि कंपनी का स्टॉक इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहा है करंटली। ठीक है, जो इंट्रिंसिक वैल्यू है उसे करंट प्राइस इज लेस दैन द इंट्रिंसिक वैल्यू। कंपनी का स्टॉक इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहा है, ये आपके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है बाय करने के लिए। उसके अलावा रिटर्न ऑन इक्विटी वर्सेस एफडी रिटर्न्स ऑब्वियसली हाई है, डिविडेंड रिटर्न्स ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है। एंट्री पॉइंट सही में आपको ये एंट्री पॉइंट है, और नो रेड फ्लैग। तो ये सभी चीज़ें देख के आप कंपनी का स्टॉक बाय कर सकते हो। इसके अलावा और कुछ चीज़ें जो मैं आपको यहाँ पे प्रो सब्सक्रिप्शन है मेरे पास, तो इसे आपको प्रो में दिखा सकता है क्या क्या बोल रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, नेक्स्ट 12 मंथ तक डिफ़ॉल्ट नहीं हो सकता कंपनी के अंदर। क्वालिटी चेक अमॉन्ग द टॉप परफॉर्मर इन क्वालिटी चेक। ठीक है, टॉप परफॉर्मर कंपनी है। ग्रोथ स्कोर यहाँ पे सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस इन ग्रोथ स्कोर। तो यहाँ पे सभी जो पॉइंट्स यहाँ पे इनके रहते हैं, इनके जो इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट रहती है उसके हिसाब से कंपनी का स्टॉक 100% प्रूफ है कि आपको लेना चाहिए। यहाँ पे कुछ जो एनालिस्ट है इनकी हम फोरकास्ट देखते हैं। तो जो एनालिस्ट है यहाँ पे, तो 41 एनालिस्ट है कंपनी के एसएल टेक को एनालिस्ट करने वाले टिकट टेप के ऊपर। उसमें से 49% लोग बोल रहे हैं कि आपको ये स्टॉक लेना चाहिए करके। ठीक है, तो इनका जो फोरकास्ट है वो भी हम देख लेते हैं आगे चल के। ठीक है, तो इनका जो रिटर्न्स के ऊपर फोरकास्ट है मैं आपको दिखाता हूँ। ये बोल रहे हैं कि इनको जो रिटर्न का एक्सपेक्टेशन दैट इज 33.22% की रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं कंपनी के स्टॉक के थ्रू। ठीक है, जो CAGR बेसिस के ऊपर 23.57% के CAGR पे कंपनी का स्टॉक ग्रो करता है, बट एक्सपेक्ट करें कि 33% की ग्रोथ की कंपनी के स्टॉक में आ सकती है, जो कि एवरेज से ज़्यादा है। ठीक है, तो जो इनका फोरकास्ट है, जो इनका करंट प्राइस अभी 917 का करंट प्राइस है, ये एक्सपेक्ट करें कि 1690 का यहाँ पे इनका टारगेट प्राइस हो सकता है, दैट इज़ 84.24% का यहाँ पे टारगेट प्राइस हो सकता है।
उसके अलावा जो मीडियन ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दैट इज़ 1236 रुपीज़ का मीडियन ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दैट इज़ 34.68% का मीडियन हो सकता है एवरेज प्राइस बीच में, ठीक है। जो इनका लो हो सकता है दैट इज़ 939 का इसका लो हो सकता है कंपनी के स्टॉक का, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया मेरे जो मतलब कि शीट के ऊपर आपको बताया, तो ये होगी इंटरेस्टिंग वैल्यू होगी कंपनी की, दैट इज़ 1236, ये होगी इंटरेस्टिंग वैल्यू कंपनी की। तो इसके नीचे कंपनी का स्टॉक ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अगर मैं आपको मेरे शीट के ऊपर लेके जाऊँ तो आपको मेरे शीट के ऊपर आपको सेम ही मिलेगा। जो मैंने आपको मेरा फोरकास्ट दिखाया था, तो मेरे फोरकास्ट में आपको सेम यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने जो टारगेट आपको बताया कि आपको टारगेट है 1671 का, 879 के यहाँ पे आपको इंटेंसिव वैल्यू है, और 1275 के यहाँ पे इंटेंसिव वैल्यू है, और 879 यहाँ पे जो कि कंपनी का लो है, ठीक है। तो यहाँ पे आसपास हमारा जो मतलब कि जो वैल्यूज़ है वो मिल रही है, जो कि टिकट को मेरी जो वैल्यूज़ है आसपास ही मिल रही है, ठीक है। तो ये आपका टारगेट हो गया फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए, जुलाई 23 के लिए ये आपका टारगेट हो गया। अब आपको स्टॉक बाय करना चाहिए इस लेवल के ऊपर, तो भी एटलीस्ट आपको स्टॉक बाय करना चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर के इनके रिजल्ट जो है उसके हिसाब से तो मेरे को लगता है कि ये स्टॉक ऑब्वियसली इस लेवल के ऊपर तो आराम से आएगा। वो इतना अच्छा क्वालिटी स्टॉक इतने डिस्काउंट के ऊपर आपको नहीं मिलेगा। थैंक यू सो मच दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। अगले वीडियो में आपको और डिटेल में एनालिसिस दूंगा किसी और कंपनी का, और मेरे जो शीट है, मेरी जो फाइनेंशियल शीट है जिसके ऊपर मैं एनालिसिस करता हूँ, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में एनालिसिस आपको मैं प्रोवाइड करूँगा जल्दी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरा ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ में, और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। थैंक यू सो मच।